पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले, उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी है, हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी है। एक संबंध है जो मुलाकात में उगता है, और कौन कहता है कि सूरज सिर्फ दिन में निकलता है, सनातन का ये सूर्य है जो रात में उगता है। पुलिस वाले अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंचे। बड़े साहब ने जाकर पूछा, बोले क्या किया? बोले साहब हम सबको जला दिए। बोले कोई जिंदा तो नहीं था। चले पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले, उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। वृंदावन में बोल रहा हूँ कि महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। मंगल आसमान में हाथ उठाकर, मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है। वो क्रिकेटर है, एक इशारा मैं कर रहा हूं कान्हा की धरती पर कि राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी है, हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी है। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, पीओके में जाकर उम्मीद ज्यादा है आपसे कविता के माथे पर तालियों का एक ऐसा तिलक कीजिए कि मुझे याद रह सके कि मेरे कान्हा की धरती ने वो तिलक किया था। मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूँ, मैंने जिंदगी में जो भी काम किया है लोगों से पूछ करके किया है। तो मैं आप लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि मैं बैठने की नौटंकी करूं या एक कविता और सुना तो जो लोग सुनना चाहते हैं वो लोग एक बार बताएं, तालियां बजा कर बताएं। नेताओं का मैं कभी मजाक नहीं उड़ाता। आदरणीय मंत्री महोदय आप उपस्थित हैं, आपको तो मैं नेता मानता ही नहीं। आपको मैं इसलिए नेता नहीं मानता क्योंकि तो आप तो हमारे वृंदावन के, आप तो हमारे इस ब्रज क्षेत्र के वो लाल हैं, वो बेटे हैं जिनके द्वार को खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो द्वार तो 24 घंटे खुला रहता है। तो मैं कभी नेताओं का मजाक नहीं उड़ाता। और सर, जो लोग नीचे से कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपनी टिप्पणियां बीच बीच में घुसाते हैं, उनको ये निवेदन करता हूं कि बोलने के पैसे जब मुझे मिल चुके हैं, आपको फालतू मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो मैं नेताओं का मजाक नहीं उड़ाता सर, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे समझाया कि बेटे अशोक, जिंदगी में चाहे जो काम कर लेना, पर कभी किसी को बुरा आदमी का मजाक नहीं तोड़ना। तालियां बहुत सारे नेता भी हमारी तरफ भर के जा रहे थे। पूज्य महाराज श्री की उपस्थिति हो रही है। आज तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रणाम के लिए थे विराजमान। अच्छा, मैंने डीओ साहब को बताया था, पर डीओ साहब ने ध्यान नहीं दिया। मतलब कौन सी जगह है अभी? बस आपकी उपस्थिति है, माल्यार्पण हो रहा है, और अचानक मेरा मन ये कहने का कर रहा है कि कोई एक तेवर है जो जज्बात में उठता है। एक संबंध है जो मुलाकात में उगता है, और कौन कहता है कि सूरज सिर्फ दिन में निकलता है, सनातन का ये सूर्य है जो रात में उगता है। मैं इतने सूर्यों के बीच खड़ा हूँ, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे नेता भी हमारी तरफ एक ही कार में भर के जा रहे थे। देवियों कहे चाहे दुर्योग कार पलट गई।
गांव वाले आपकी तरह बड़े संस्कारी थे, उन्होंने तुरंत सभी का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस वाले अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंचे। बड़े साहब ने जाकर पूछा, बोले क्या किया? बोले साहब हम सबको जला दिए। बोले कोई जिंदा तो नहीं था? बोले एक दो थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं, पर हमें लगी कमबख्त नेता है, झूठ ही बोल रहा है। तालियां बहुत कम हो जाती हैं। तो निवेदन ये भी है, अभी भारत जोड़ो यात्रा चली महोदय, भारत जोड़ो यात्रा चली, उनको किसी ने कह दिया कि कांग्रेस ही भारत है। कुछ बातें परसों तक भी समझ में आ सकती, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपनी तरफ से यही से निकल रहे थे, गन्ने वन्ने बहुत होते हैं यहाँ पे। एक किसान को बड़ा भोला सवाल, इतना भोला सवाल सिर्फ वही कर सकते हैं। राहुल जी ने कहा उसे, किसान को, बोले ये क्या है? बोले हुजूर ये गन्ना है। बोले क्या ये वही गन्ना है जिसकी गुड़ लगता है? बोले जी बिल्कुल 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 ये वही गन्ना है जिसके गुड़ लगता है। बोले कब लगेगा? बोले जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तब। ऋषियों मुनियों की तपस्थली, ईश्वर के वरदान की। अगली पंक्ति में द्वार खुलेगा देशभक्ति का, उसकी आवाज पहुंचा दीजिएगा। 3.5 मिनट आप लोगों के बीच में कि ऋषियों मुनियों की तपस्थली, ईश्वर के वरदान की। लाखों स्वर्गों से सुंदर है धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, धरती हिंदुस्तान की। मुझे भारत चौहान की तरह ज्यादा अच्छा गाना तो नहीं